Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास और इन्फॉर्मेटिव रीडिंग लेकर आई हूँ। एक्चुअली जब भी मैं अपना कमेंट सेक्शन खोलती हूँ ना, तो 2-3 कमेंट्स मुझे बहुत रिलेवेंटली नज़र आते हैं, जिसमें से एक कमेंट ये रहता है कि मैम कहीं हम ही तो थर्ड पार्टी नहीं है अपने रिश्ते में। तो ये जो आपकी दुविधा है ना, इसका जवाब आपको मिलना चाहिए, बिकॉज आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होता है कि थर्ड पार्टी आप शायद खुद हैं, आप शायद किसी दो व्यक्ति के बीच में आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी रिश्ते को स्पॉइल कर रहे हैं। आज जब हम टैरो रीडिंग से देखेंगे कि आप इस रिश्ते में कौन सी भूमिका अदा कर रहे हैं, तो बहुत सारे सवालों का आपको जवाब मिलेगा। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आप खुद एक थर्ड पार्टी हैं? आज की जो ये रीडिंग रहने वाली है, ये बहुत ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी तो देगी ही, साथ में आपका रिश्ता आपका अपना है या नहीं है, उस पर भी आपको ज़रूर क्लैरिटी मिलने वाली है। आप इतने दिनों से रीडिंग्स देखते आए हैं, आपने ये चीज़ जानी है कि आपके पार्टनर किस तरह की स्टक एनर्जीज में है, क्यों आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन एक रीडिंग मैंने और भी अभी पोस्ट की है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके रिलेशनशिप में जो आने वाले हैं, जो स्टार्ट हो चुके हैं। प्लीज़ उस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। उस रीडिंग से आपको ये पता लग जाएगा कि आपके पार्टनर के अंदर किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं और उसके पीछे का कारण क्या है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। सो आइए जानते हैं, क्या आप खुद एक थर्ड पार्टी हैं? आइए जानते हैं, क्या अपने रिश्ते में आप खुद एक थर्ड पार्टी हैं? क्या अपने रिश्ते में आप खुद एक थर्ड पार्टी हैं? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है द टावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वैंस का कार्ड है। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हैंग्ड मैन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हर्मिट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक वो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो आपके रिश्ते में होने वाले हैं वो रीडिंग नहीं देखी है, आप प्लीज़ उस रीडिंग को ज़रूर देखिए। जब आप उस रीडिंग को देखेंगे ना, आपको ये समझ आ जाएगा कि जो अभी प्रेजेंट बिहेवियर आपके पार्टनर का जनरेट हुआ है वो क्यों हुआ है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हीलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और चाहते हैं कि चीज़ें अभी के लिए कहीं पर स्टेबल हो जाएं और फ्यूचर में आप उन चीज़ों को रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अपने लिए आप स्विच वर्ड्स ले सकते हैं। मैं चार्ज्ड स्विच वर्ड्स आपको प्रोवाइड करूंगी आपके रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले रीडिंग लेनी होगी। उसके बाद आपको बताऊंगी कि उस स्विच वर्ड को आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफ को एक पॉइंट तक लेकर जा सकते हैं। उससे सारे ब्लॉकेजेस तो ओवरकम नहीं होंगी, लेकिन जो मेजर कोई टावर मूवमेंट है तो वो रुक जाएगा। ठीक है, तो आप उस चीज़ के लिए ट्राई कर सकते हैं। एंड द अदर थिंग, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें क्रिस्टल्स की नॉलेज नहीं है और आप क्या करते हैं कि कहीं से भी कोई भी ब्रेसलेट मंगवा लिया, वो डाल देते हैं कि रीयूनियन हो जाएगा और वो ब्रेसलेट खंडित है या फिर वो चार्ज नहीं है। आपको इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं होता है। आप चार्ज ब्रेसलेट्स लीजिए, लेकिन वो तब लीजिए जब आप
अपने रिश्ते से ब्लॉकेजेस को रिमूव कर ले। ब्रेसलेट्स का, क्रिस्टल्स का काम ये है कि जो एनर्जीज पॉजिटिव क्रिएट हो चुकी हैं उन एनर्जीज को बरकरार रखे। अगर आप ब्लॉकेजेस के साथ एक ब्रेसलेट डाल लेंगे तो आपकी ब्लॉकेजेस वहीं इंटैक्ट हो जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग इस तरह की गलती करते हैं। जो आपको क्रिस्टल्स प्रोवाइड करते हैं, जो ब्रेसलेट्स प्रोवाइड करते हैं, वो आपको ये चीज़ नहीं समझाते हैं। तो थोड़ा सा हर एक चीज़ के लिए जागरूक होना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो आइए बात करते हैं, कहीं आप ही तो थर्ड पार्टी नहीं है अपने रिश्ते में। देखिए, आपकी जो सिचुएशन मुझे कार्ड से नज़र आ रही है ना, ये एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है। आप यूनिवर्स से नाराज हैं, आप ईश्वर से नाराज हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है वो बहुत ज़्यादा गलत है, और आप लोग इतना ज़्यादा सरेंडर्ड मोड पर आ गए हैं कि आपको ऐसा लगता है कि शायद यही हमारी किस्मत है। ईश्वर ने हमारे साथ ये सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि शायद हम ही थर्ड पार्टी हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें कंसीडर कर रहे हैं। आपके इस रिलेशनशिप को आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने आंखों से धीरे धीरे खत्म होते हुए देखा है, और आप में से कई लोगों ने अपने इस रिश्ते को गिफ्ट में दूसरे पर्सन को दे दिया है, क्योंकि दिमाग में आपके आ गया था कि हम ही थर्ड पार्टी हैं, हम अब इस रिश्ते में कुछ नहीं कर सकते, हम ही किसी और पर्सन के बीच में आ रहे हैं, तो हमें पीछे हट जाना चाहिए। और कई लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे को तो कंसीडर किया कि वो थर्ड पार्टी है, और आपने फिर भी अपने घुटने टेक दिए क्योंकि आपको ऐसा लगा कि आपके पार्टनर आपसे प्यार ही नहीं करते हैं। आज जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिस तरह के कार्ड्स निकल कर आए हैं, वो चीज़ें शायद आपकी आंखें खोल देगी और आपको पता लगेगा कि आपके रिश्ते में आप कहाँ गलत जा रहे हैं। देखिए, आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई वो इस तरह से हुई कि कोई और पर्सन आप दोनों के बीच में आया। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाद में अपने पार्टनर को मिले होंगे, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में पहले से कोई पर्सन होगा, तो आप ये कंसीडर कर रहे होंगे कि हम ही थर्ड पार्टी है। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी पर्सन की लाइफ में बाद में आए हैं तो उस पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा हुआ है, और जो पर्सन पहले से उनकी जिंदगी में है उस पर्सन ने आपके इस सोल कॉन्ट्रैक्ट में एक दीवार खड़ी कर दी, एक टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही हार्मोनियस रिलेशनशिप जी रहे थे, और उस हार्मोनियस रिलेशनशिप के बीच में कोई और पर्सन आ गया, और आपका जो ये रिश्ता है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। आपने अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत ही पेनफुल टाइम अपनी लव लाइफ के अंदर देखा है, दैट आई कैन कंसीडर ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पर एनर्जीज उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शार्प है। आपका जो ये रिश्ता है ना, इसके अंदर आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर धोखेबाज हैं, उन्होंने आपको चीट किया, आपके पार्टनर ने आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाया। जो आप सोच रहे हैं उसमें से कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें गलत है, और कुछ चीज़ों में परसेप्शन गलत है, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने 100% आपको धोखा नहीं दिया है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये है, ये जो प्यार में आप टूटे हैं उसका कारण ये नहीं था कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, उसका कारण ये था कि आपको ट्रिगर मिले और आप अपने उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझें। और आपने क्या किया, उसके बिल्कुल विपरीत किया। आपने इस ट्रिगर को इस तरह से समझा कि ईश्वर की मर्जी है, और आपने अपने पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी जो भी सिचुएशन होगी आपकी लाइफ के अंदर, उसके सामने आपने अपने घुटने टेक दिए, जो कि गलत चीज़ थी। आपने अपने इस रिश्ते को कहीं ना कहीं अपने हाथों से ही खत्म कर लिया है। आप इस रिश्ते को इस तरह से गिव अप नहीं करना चाहिए था आपको। आपने जिस तरह से इस रिलेशनशिप में खुद को सरेंडर कर दिया, ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, ये आपको फील होता है, लेकिन यहाँ पर क्या था कि कुछ पुराने कर्म थे जो इस थर्ड पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे। आप वो थर्ड पार्टी नहीं है, जो वो पर्सन दूसरा है जो आप दोनों के रिश्ते में आया, उस पर्सन के साथ आप दोनों के कहीं ना कहीं कोई कर्म जुड़े हुए थे। हो सकता है कि वो कर्म सिर्फ आपके पार्टनर के हों,
हो सकता है कि वो कर्म सिर्फ आपके हों, हो सकता है कि वो कर्म आप दोनों के हों, ठीक है। तो वो कर्मा जो था वो बैलेंस होना था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि आपको ये रिश्ता वापस नहीं मिलना था। उस कार्मिक साइकिल को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको अपने कर्म जो है वो ऐड ऑन करने थे। आपको उस कर्मा को न्यूट्रलाइज करना था जो आप नहीं कर पाए, और आप ब्लेम कर रहे हैं यूनिवर्स को। पास्ट लाइफ में भी जो कर्म करके आए हैं वो आपने खुद किए हैं, इस लाइफ में भी जो आप कर्म कर रहे हैं वो आप खुद कर रहे हैं। तो यूनिवर्स को ब्लेम आप किस चीज के लिए करते हैं? जब आपने खुद को ही थर्ड पार्टी मान लिया तो फिर आप ब्लेम किसको कर रहे हैं? इजंट इट कि आपको थोड़ा सा इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। आप अपने पार्टनर को डिजर्व करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप किसी पॉइंट पर बहुत अच्छा हो सकता था। आपको उस टाइम पर अपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो जो असंतुलन की एनर्जीज है, जो संतुलन क्रिएट नहीं हो पाया है, उस संतुलन को आप बना सकते हैं। आपके साथ यूनिवर्स तो जस्टिस करने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही खुद जस्टिस करने के लिए अपने साथ तैयार नहीं है। तो अपने आप को उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर कीजिए, और आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप एक थर्ड पार्टी एनर्जी हैं। आप यहाँ पर किसी भी तरह से थर्ड पार्टी नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर और आपकी जो सोल है वो पहले से किसी ना किसी फॉर्म में कनेक्टेड है। सोलमेट कह सकते हैं, ट्विन फ्लेम कह सकते हैं, सोल फैमिली कह सकते हैं। कार्मिक नहीं है, कार्मिक नहीं है आप अपने पार्टनर के, आपके पार्टनर आपके कार्मिक नहीं है। देखिए, ये चीज़ मैं इसलिए बहुत श्योरिटी के साथ कह पा रही हूँ क्योंकि जब से आपके पार्टनर ने आपके साथ इस तरह से किया है, तब से जो आपकी लाइफ है ना वो काफ़ी स्टेगनेंट हो गई है। आपकी लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं अटक गई है। आप अपनी लाइफ में किसी तरीके के बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। आप एक बार खुद सोच कर देखिए, जब आपके पार्टनर आपके जीवन में थे और तब आप किस तरह की पर्सनालिटी थे, जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं थे तब आप किस तरह की पर्सनालिटी थे, और अब आप किस तरह की पर्सनालिटी बन गए हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ के अंदर आई है ना, वो आपके इस सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आई है जो आपके पार्टनर के साथ आपका जुड़ा हुआ है। आप अपने पार्टनर को भुलाकर किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आपने अपने पार्टनर को भुला भी दिया है, तब भी आप अगर किसी और के साथ अपना कोई रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको एक वैक्यूम फील हो रहा है। तो वो आप अपने पार्टनर को भुला ही नहीं पाए, तभी तो वो वैक्यूम है, तभी तो वो खाली जगह है। अगर आपने वो खाली जगह किसी और को दे ही दी है तो वो तो फिर आपको फील ही नहीं होनी चाहिए। आप अपनी लाइफ में एक स्टक जोन में इसी वजह से हैं क्योंकि आप अपने रिश्ते में थर्ड पार्टी नहीं है। ना आप पहले कभी थे, ना आप अब कभी हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, ये जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में आई है, ये नो डाउट पास्ट लाइफ कार्मिक है, और ये कंसिस्टेंटली अब ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में एग्जिस्ट कर रही है। ये थर्ड पार्टी अपने आप को आपके पार्टनर के सामने बहुत ज़्यादा काइंड दिखा रही है, लविंग दिखा रही है, और कभी कभी तो आपको भी ऐसा लगने लगता है कि अगर हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं तो हमारे पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के साथ खुश रहना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने रिश्ते में ब्लैक मैजिक का इफेक्ट झेल रहे हैं, डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट झेल रहे हैं। ये इम्पैक्ट क्यों आया है और अभी इस लाइफ टाइम में आप लोग ये चीज क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं? ये एक तरह से राहु का इफेक्ट होता है। जब आपके प्लैनेट्स की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा लो हो जाती है तो किसी और एंटिटी को ये मौका मिलता है कि आपके इस रिलेशनशिप को कमजोर बना सके, ठीक है। ना तो इस रिश्ते के अंदर ये थर्ड पार्टी आप दोनों को पैचअप करने दे रही है, और ना आप दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली डिटैच हो पा रहे हैं। आपके इस रिलेशनशिप में
पास्ट लाइफ कर्मा तो अपना रोल अदा कर ही रहा है, साथ में आपकी जो लो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं उसकी वजह से भी ये जो डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है ज़्यादा होता है। अब ये जो कलयुग का वक्त है ना, इसके अंदर ये चीज़ करने सबसे आसान है। किसी को अगर आप किसी तरीके का हार्म पहुंचाना चाहते हैं तो आप ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करना शुरू कर दीजिए। इससे कर्मा तो खराब हो रहा है, थर्ड पार्टी का कर्मा खराब हो रहा है, लेकिन वो थर्ड पार्टी इस कर्मा को कंसीडर ही नहीं कर रही है। उस थर्ड पार्टी को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि फ्यूचर में क्या कर्मा मिलेगा। आज प्रेजेंट में ये थर्ड पार्टी आपके इस रिलेशनशिप को बर्बाद करती चली जा रही है और आप वेट कर रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिलेगी। अगर आज से 20 साल के बाद इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिलती भी है तो उससे आपको क्या फायदा होने वाला? आपका रिश्ता तो आपके हाथ से गया ना। आप इस प्लैनेटरी पोजीशन को संभाल सकते थे। अगर आपको नजर आ रहा है कि बारिश पड़ रही है तो छाता लेकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कि ऐसे ही चले जाएंगे क्योंकि हम तो कंसीडर ही नहीं करते हैं कि बारिश पड़ रही है। आपके कंसीडर करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब बारिश बाहर पड़ रही है तो आपको छाता लेकर चलना ही होगा, आपको अपने साथ प्रोटेक्शन लेकर चलना ही होगा। अगर आप अपने पार्टनर को या खुद को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो ये जो कार्मिक साइकिल है ना, ये कहीं ना कहीं आप दोनों को इफेक्ट करता जाएगा। अगर ये कार्मिक साइकिल सपोज आपका है, बाय चांस इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए टू न्यूट्रलाइज द कर्मा, और आप नहीं करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इन कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम कर्म भूमि पर आए हैं। और अगर हमारी सोल बहुत ज्यादा पुरानी होती है तो उसके साथ कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। आप लोग ये चीज सोचते होंगे कि हमारी लव लाइफ में ही इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पुरानी सोल्स हैं और आप अपने पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं। और जब हम इतने सारे लाइफ स्पैन जीकर आते हैं तो हम कार्मिक वाला बर्डन अपने साथ लेकर आते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ के अंदर 5-6 साइकिल्स ऐसे आते हैं, कई लोगों के केस में 10 साइकिल्स ऐसे आते हैं, कई लोगों के केस में शुरू से लेकर लास्ट तक जो लाइफ होती है ना वो बहुत ही पेनफुल रहती है। वो कार्मिक साइकिल का बर्डन है। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं और आप दोनों ही अपने इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, लेकिन अब ना कंफ्यूजन चल रही है। कंफ्यूज हो गए आप, इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज हो गए, खुद को लेकर कंफ्यूज हो गए, अपने अस्तित्व को लेकर कंफ्यूज हो गए। किसी और पर्सन की वजह से आपने अपने ऊपर डाउट कर लिया, अपने प्यार के ऊपर डाउट कर लिया, अपने विल पावर के ऊपर डाउट कर लिया, आपने अपने अस्तित्व पर डाउट कर लिया। ठीक है, आप दोनों अपने इस रिलेशनशिप को लेकर इतने ज़्यादा डिफेंसिव रहे हैं कि जब आप दोनों अपनी अपनी एनर्जीज में थे तो आप किसी और को कंसीडर नहीं करते थे। आप दोनों के लिए एक दूसरे का साथ बहुत इंपॉर्टेंट था, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया। तो आज क्या हो गया? आज ऐसे क्या आपकी एनर्जीज के अंदर चेंज आया कि आपने खुद को थर्ड पार्टी मान दिया? आप ये भी तो कंसीडर कीजिए कि आपकी अपनी एनर्जीज के अंदर भी बहुत चेंजेस आए हैं। और जब से ये थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ में आई है, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि ये पहले से ये थर्ड पार्टी हमारे पार्टनर की लाइफ में एग्जिस्ट कर रही थी, हम तो बाद में आए हैं। लेकिन आपने ये चीज़ कंसीडर की है कि जब से आप अपने पार्टनर से मिले तब से आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। आपकी लाइफ के अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज आपने जी हैं, आपको सेल्फ लव समझ आने लगा है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट समझ आई है। ये सब चीज़ें ईश्वर ने आपको समझानी थी। आपके इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन पॉसिबल है, लेकिन एक आंधी तूफान से गुजर कर ये रीयूनियन होगा। और जो लोग अपने इस रीयूनियन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, जिन्होंने गिव अप कर दिया, तो इस बर्थ में अपने आप नहीं होगा। फिर आप अगले लाइफ स्पैन में जाएंगे, इसी कार्मिक सिचुएशन को अपने साथ लेकर जाएंगे, वहां पर एक कार्मिक साइकिल आपके साथ स्टार्ट होगा और फिर आप उस कार्मिक साइकिल को न्यूट्रलाइज करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो उस लाइफ स्पैन में भी आपका रीयूनियन आपके पार्टनर के साथ नहीं होगा, फिर ऐसे ही लाइफ स्पैन में आप घूमते चले जाएंगे। ठीक है, तो अपने आप को ये थर्ड पार्टी मानना बंद कीजिए। आप जिस युग में आए हैं इस दुनिया में, उस युग में डार्क एनर्जीज का इम्पैक्ट डेफिनेटली है, क्योंकि आपकी जो विल पावर है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, सेल्फ डाउट की एनर्जीज ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो अपने आप को थर्ड पार्टी कंसीडर मत कीजिए। आप में से अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं,
मैम आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये रिश्ता हमारा अपना है, तो अपने इस रिश्ते को एक चांस दीजिए। अपने इस रिलेशनशिप के लिए आप एक रीडिंग बुक कीजिए। आप जानिए कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, किस तरह से उन्हें ओवरकम किया जा सकता है, क्या रेमेडी है, क्या हीलिंग का प्रोसेस हो सकता है। उसके लिए आप एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे साथ ये रीडिंग बुक करनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, आप मेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू ही अपनी रीडिंग बुक कीजिएगा, मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा। हीलिंग किस तरह से काम करती है आप मेरी कम्युनिटी टैब पर देख सकते हैं। और मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगी कि जितने ज्यादा कार्मिक साइकिल्स को आप अपने इस बर्थ में न्यूट्रलाइज कर लें, उतना आपके लिए बेहतर होगा। आप जो दान पुण्य करते हैं उससे आप अच्छा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो एक साइकिल चला था जहां पर आपकी तरफ से कोई बुरा कर्मा क्रिएट हो चुका है, वो इस तरह से न्यूट्रलाइज नहीं होगा। आपके दान पुण्य से वो चीज न्यूट्रलाइज नहीं होगी, वो एनर्जी के टर्म्स में ही न्यूट्रलाइज होगा। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो thanks for watching. See you soon.